नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम एक ऐसा रोचक और आध्यात्मिक विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के मन में सवाल पैदा करता है। आखिर हनुमान जी को पान क्यों चढ़ाया जाता है और पान चढ़ाने से क्या लाभ है? यह विषय केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य और आस्था जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। पान चढ़ाने की परंपरा का रहस्य। हिंदू धर्म में हर देवता को कुछ विशेष चीज़ें अर्पित की जाती है। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र, माता लक्ष्मी को कमल और गणेश जी को ध्रुवा घास प्रिय है। उसी तरह हनुमान जी को पान चढ़ाने की परंपरा भी बहुत पुरानी और विशेष मानी जाती है। मान्यता है कि पान चढ़ाने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनोकामनाएं जल्दी पूरी करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौट रहे थे, तब एक दिन माता सीता पान खा रहे थे। हनुमान जी ने उनसे पूछा, माता आप यह पान क्यों खा रहे हैं? माता ने कहा, पान खाने से मुख का सुगंध और ताजगी बनी रहती है, जिससे प्रभु श्री राम प्रसन्न रहते हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, अगर थोड़ा सा पान खाने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्यों ना मैं पूरे शरीर पर पान लगा लूं, ताकि भगवान हमेशा खुश रहे। यही कारण है कि हनुमान जी को पान चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। यहीं से हनुमान जी को पान चढ़ाने का आध्यात्मिक महत्व। हनुमान जी को पान चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। पान के पत्ते को श्रद्धालु और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब हम इसे हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तब यह हमारी भक्ति को दर्शाते हैं। पान चढ़ाने से मिलने वाले लाभ। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पान चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? संकटों से मुक्त। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। पान चढ़ाने से जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होते हैं। शत्रुओं से रक्षा। यदि आपके जीवन में दुख या नकारात्मक लोग परेशान कर रहे हैं, तो मंगलवार और शनिवार को पान चढ़ाने से सुरक्षा मिलती है। मनोकामनाओं की पूर्ति। सच्चे मन से पान चढ़ाने पर आपकी इच्छा पूरी होती है। ग्रह दोष से छुटकारा। खासकर शनि और राहु दोष से परेशान लोग अगर हनुमान जी को पान चढ़ाए तो उनसे राहत मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार। पान चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। मानसिक शांति। पान अर्पित करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। किस प्रकार का पान चढ़ाना चाहिए? किस प्रकार से पान चढ़ाना चाहिए? हनुमान जी को पान चढ़ाते समय कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमेशा साफ और ताज़ा पान का पत्ता लें। इसमें कटहल, गुलकंद आदि डाल सकते हैं, लेकिन तंबाकू या सुपारी का प्रयोग ना करें। पान को अच्छे से मोड़कर भगवान हनुमान जी को चरणों में अर्पित करें। अब चढ़ाना चाहिए पान। कब चढ़ाना चाहिए पान?
मंगलवार और शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके या शाम को पूजा के समय पान चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हुए पान अर्पित करें। पान चढ़ाने का सही तरीका: सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने, हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें, फिर श्रद्धा से पान चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अंत में आरती करें। विशेष उपाय यानी कि टोटका: अगर आप किसी विशेष समस्या से परेशान हैं तो यह उपाय जरूर करें। लगातार 11 मंगलवार तक हनुमान जी को पान चढ़ाएं। हर बार अपने मनोकामना मन ही मन बोले। 11वें मंगलवार को गरीबों को प्रसाद बांटें। ऐसे करने से आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। किन बातों का ध्यान रखें? पान चढ़ाते समय मन शुद्ध और शांत होना चाहिए। दिखावे के लिए पूजा न करें। सच्चे दिल से की गई पूजा की फल देती है। किसी का बुरा सोचकर कभी भी पूजा न करें। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हनुमान जी को पान क्यों चढ़ाया जाता है और इससे क्या लाभ मिलता है। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि यह हमारी आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। अगर आप सच्चे मन से हनुमान जी को पान अर्पित करते हैं तो निश्चय रूप से आपके जीवन में सकारात्मक सुख शांति बदलाव आएगी। अंत में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय बजरंगबली।